आप करते हैं एक वेबसाइट की एसईओ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फिर भी साइट को पेनल्टी लग ही जाती है बिकॉज जो टेक्निक्स आपने यूज की हैं उनमें से आधी आउटडेटेड या स्पैमी हो चुकी हैं बिकॉज आपको पता ही नहीं होता उनका। सो सारी मेहनत, पैसा, रिसोर्सेज वेस्ट। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। जो जो चीजें पुरानी या स्पैम हो चुकी हैं आज आपको पता चल जाएगा उनके बारे में, ताकि उनको छोड़ सको। और वीडियो के एंड पर एक ऐसी स्पैम टेक्निक जो नंबर 1 रैंकिंग्स के लिए आप लोग स्टिल यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे कीजिएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। असल में जितने एसईओ के ब्लॉग्स रीड कर करके आप एसईओ सीखते हैं वो 2, 3, 4 साल पुराने ब्लॉग्स होते हैं। सिर्फ लोग उनका टाइटल अपडेट करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सालों पुरानी होती है। तो चलिए आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करता हूं। तो पहली आउटडेटेड टेक्निक है मिस यूजिंग कीवर्ड्स। एसईओ स्ट्रेटजी में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी नोज दैट, क्योंकि ये फ्रेजेस या कीवर्ड्स आपके कंटेंट में अगर होंगे तो ही उन फ्रेजेस के लिए ये सर्च इंजन के अंदर रैंक करेंगे जब भी कोई इन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करेगा। और इसमें भी कुछ एसईओ की व्हाइट हैट स्ट्रेटजीज अभी भी हैं, लाइक कीवर्ड रिसर्च यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लेकिन कुछ आउटडेटेड हो चुकी हैं जो साइट की रैंकिंग और यूजर एक्सपीरियंस दोनों को डिस्ट्रॉय करती हैं। लाइक कीवर्ड स्टफिंग, जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं उसको कितनी दफा रिपीट कर देते हैं, हर लाइन में रिपीट कर देते हैं, इवन जरूरत भी नहीं होती जहां पे आप वहां पे भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सर्च इंजन को इन चीजों का पता चलता है भाई, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पेनल्टी खाती है। और इस टैक्टिक की सबसे जो बड़ी वजह है वो सिर्फ ये है, जब आप स्टफिंग कर रहे हैं कंटेंट के अंदर, आप हर लाइन में कीवर्ड दे रहे हैं यूजर को, वो कंफर्टेबल नहीं है यूजर के लिए, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं आप, तो इस मेथड की वजह से आपका जो सर्च इंटेंट है खत्म हो जाता है कंटेंट से। और होगा क्या, रीडर आपकी साइट से वापस चला जाएगा। दैट्स अ सिग्नल जो गूगल वेट कर रहा है। अब ये सब जानते हैं कि गूगल और इस तरह के जितने भी सर्च इंजन्स हैं सर्च इंटेंट के ऊपर कितना ज्यादा फोकस करते हैं। तो बार बार कीवर्ड रिपीट करने की बजाय व्हाट यू शुड डू इज अपने रिलेटेड वर्ड्स को ऐड करें कंटेंट के अंदर, विच आर कॉल्ड सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स। अब सिमेंटिकल कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ऐसा कंटेंट जो एआई से भी बना सकते हो आप, कोई टूल कुछ भी नहीं, उसके लिए ये वीडियो यहाँ पे आपको नजर आएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसको वॉच कर लेना। बाज लोग क्या करते हैं, रेलेवेंट जो सर्च टर्म्स होती हैं जो उसी कीवर्ड से मिलती जुलती हैं, पे डिफरेंट पेजेस बना देते हैं। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कॉल्ड कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। आपको उससे भी बचना है। तो जो रेलेवेंट फ्रेजेस हैं यूज देम इन वन पेज, इन वन पीस ऑफ कंटेंट, ताकि वो एक पेज हजारों कीवर्ड्स के ऊपर अकेला रैंक करेगा ड्यू टू सिमेंटिकल एसईओ। अगली मिस्टेक है राइटिंग फॉर सर्च इंजन ओनली, नॉट फॉर पीपल। देखें, सर्च इंजन के ऊपर अगर कंटेंट को रैंक करवाना है, ऑब्वियसली सर्च इंजन की गाइडलाइंस के मुताबिक वो लिखा जाना चाहिए, बट नंबर 1 रैंक करने के बाद वो कंटेंट अब यूजर पढ़ेगा। इज दैट कंटेंट रीडेबल फॉर द यूजर और नॉट? बहुत सारे सर्च इंजन्स की एसईओ के बारे में क्लियर गाइडलाइंस है, जैसे कि गूगल वेब मास्टर की गाइडलाइंस जो है, जिसके अंदर आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आउटलाइन करके बता दिया गया कैसे आप सर्च इंजन के अंदर अच्छा रैंक कर सकते हैं ये चीजें करके। लेकिन बहुत सारे लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस के टाइम पे फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सबसे तगड़ी कीवर्ड रिसर्च तो कर लिया, लेकिन राइटिंग के ऊपर आप काम ही नहीं कर सके, आपके पास टाइम ही नहीं था, जिसकी वजह से आपके कंटेंट के अंदर एक रीडर के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इससे होगा क्या, आपके कंटेंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी एंड ऑब्वियसली आपकी एसईओ की जो एफर्ट्स हैं वो हर्ट होंगी। अब यही चीज इस पे भी अप्लाई होती है, आप कितना ऑफन कंटेंट पोस्ट करते हैं, कितना रेगुलरली। सपोज कर लें आप डेली बेसिस पे मल्टीपल आर्टिकल्स पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज्यादा कंटेंट कम टाइम में प्रोड्यूस करेंगे क्वालिटी नीचे जाएगी। और सर्च इंजन का एक ही गोल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने विजिटर्स को या रीडर्स को प्रोवाइड करना। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? जितना ज्यादा टाइम लेंगे आप एक परफेक्ट आर्टिकल लिखने में, उतना ही वो एंगेजिंग और वैल्यूएबल होगा, जिसकी वजह से एक रीडर आपके पेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ड्वेल टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो फोकस किस पे करना है? कंसिस्टेंटली ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने पे जो वैल्यूएबल है। सर्च इंजन कभी भी आपको ये नहीं कहता कि मुझे एक दिन में 4-5 आर्टिकल्स चाहिए। हाँ, ये लाजमी कहता है कि चाहे आप वीक में एक आर्टिकल दो, बट वो कंटेंट पीस ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। थर्ड बैड प्रैक्टिस है स्पिनिंग कंटेंट। मैं स्ट्रेट वे आपको कहूंगा, व्हाई डू यू स्पिन द कंटेंट? क्या जरूरत है आपको? लाइक लिटरली आप एआई को यूज करके ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो हर एक चीज को बाईपास कर सकता है। सुपर्ब कंटेंट, इवन मैं वो चीज सिखा चुका हूं, स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है या डिस्क्रिप्शन में होगी, कंटेंट राइटिंग के ऊपर, इसको वॉच करना लाजमी। स्पिनिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइट्स जो नंबर 1 पे रैंक कर रही हैं उनका आइडिया, उनका स्ट्रक्चर, इवन कंटेंट भी जस्ट रिफ्रेश किया, यूज कर लिया। और रीवर्डिंग का मकसद सिर्फ क्या है, प्लेजरिज्म से बच जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है। गूगल नोज एवरीथिंग। ये जो छोटे मोटे एडिट्स करके अगर आप समझते हैं कि हम गूगल को फूल कर सकते हैं, नो भाई, दैट स्टिल काउंट्स एज प्लेजराइज्ड कंटेंट, स्टीलिंग कंटेंट। और ये प्रैक्टिसेस लोग बहुत देर से करते आ रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के नाम पे। बट मे बी अगर आपको ना बताओ, स्क्रीन पे आपको गूगल की क्वालिटी की गाइडलाइंस मिल रही होंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कि किस तरह का कंटेंट कंसीडर होता है और किस तरह का नहीं। और ये तो प्रैक्टिस ही कोई नहीं है कि अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आप अगले का कॉपी करके जस्ट रिफ्रेश कर दें। व्हाई डोंट यू राइट कंटेंट उस निच के अंदर जिस निच में आप एक्सपर्ट है? आपकी एक अपनी ब्रांड वॉइस होनी चाहिए जिसके मुताबिक आप कंटेंट बनाएंगे, अल्टीमेटली वो कंटेंट यूनिक निकलेगा। अगली आउटडेटेड एसईओ टेक्निक है ईएमडीज को यूज करना। ईएमडीज आर गुड, दे वर्क गुड, आई नो दैट। एग्जैक्ट मैच डोमेन, मतलब जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक
करना चाहते हैं वही कीवर्ड एग्जैक्टली आपको .com में अवेलेबल मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल bestgaminglaptops.com, अब ये एक कीवर्ड भी है गूगल के अंदर जिसकी बहुत सारी सर्चेज हैं। अब लोग इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं ताकि जिस कीवर्ड के लिए वो रैंक करना चाहते हैं अगर वो डोमेन में आ जाता है गूगल उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। व्हाई? बिकॉज अब वो कीवर्ड एक ब्रांड बन चुका है। आपने कभी सोचा नहीं है कि किसी ब्रांड का जो वर्ड होता है लोग जब उसको गूगल में सर्च करने लग जाते हैं वो वेबसाइट गूगल प्रूफ हो जाती है, पेनल्टी प्रूफ हो जाती है। व्हाई? बिकॉज दैट वेबसाइट इज गेटिंग ट्रैफिक ऑन द ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम अगर आपका कीवर्ड ही बन जाए जैसे कि bestgaminglaptops.com, वेबसाइट आपकी सेफ है बट यू वोंट गेट इट ना। लेकिन इसका यूज हर जगह पे आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यू आर सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हाउ विल यू रैंक ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन वन पेज? होम पेज के लिए सब कीवर्ड्स तो टारगेट नहीं कर सकते आप। सो इट वर्क्स बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बेयर करने होंगे। सो थिंक अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूं gmsdigitals.com के नाम से, जहां पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं जिसमें SEO, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अगली आउटडेटेड SEO प्रैक्टिस है पेजेस फॉर एवरी कीवर्ड वेरिएंट। आपके पास 3 कीवर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2025, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2025। अब ऑब्वियसली गूगल के लिए 3 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं लेकिन इनका सर्च इंटेंट सेम है। दिस हैपेंस व्हेन जब आप रिसर्च करते हैं आपको इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस मिलते हैं जिनके अंदर हार्डली 1-2 वर्ड्स का डिफरेंस होता है लेकिन उनका इंटेंट सेम होता है। द मिस्टेक यू डू इज उन सब वेरिएंट्स के लिए आप अलग अलग पेजेस बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो कैनिबलाइजेशन से बचने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज उन कीवर्ड्स को ग्रुप करना होता है। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड क्लस्टरिंग। तो क्लस्टर के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है, जितने वेरिएंट्स सेम इंटेंट रखते हैं उनका एक पेज बनेगा। देन उस पे आप सिमेंटिकल कंटेंट लिखेंगे। ड्यू टू दैट आपके उस एक पेज को गूगल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक करेगा। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन के ऊपर आप एक एग्जांपल देखें, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के लिए ये जो पेज है 10,000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, सिंगल पेज। दैट्स द पावर ऑफ सिमेंटिकल एसईओ। अगली आउटडेटेड चीज है ओवर ऑप्टिमाइजिंग एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट वो वर्ड या फ्रेज होता है जिससे आप अपने कंटेंट को या आर्टिकल को लिंक करते हैं। तो जब आप अपनी इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप कोशिश करते हैं कि रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज कर करके इंटरनल लिंक दिए जाएं पेज को, राइट? लेकिन बहुत सारे लोग भला क्या करते हैं, एक पेज को अगर 15-20 पेजेस से इंटरनल लिंक आ रहा है दे विल यूज द एग्जैक्ट सेम कीवर्ड जिसके ऊपर वो पेज बना हुआ है। दैट इज व्हाट हर्ट्स यू। और यही चीज अब आउटडेटेड हो चुकी है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि अगर आपने जितने भी पेजेस से इंटरनल लिंक दिया अपनी वेबसाइट के सब जगह पे सेम कीवर्ड आ जाए? दैट्स अननेचुरल ना। तो गूगल को ये चीज लगती है अननेचुरल। दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू डू इज डिफरेंट वेरिएशंस को यूज करें। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशंस आती हैं किसी कीवर्ड की। इसी तरह से अपने आर्टिकल के अंदर किसी ऐसे पेज को लिंक कर देना जिसका कोई तुक ही नहीं बनता था, जो अननेचुरल था, दैट विल आल्सो कॉज अ पेनल्टी। तो अपना एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज करना छोड़ दें, डिफरेंट वेरिएशंस को यूज करें और हमेशा रेलेवेंट पेज को लिंक करें। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू। अगली आउटडेटेड चीज है इग्नोरिंग मोबाइल एसईओ। हर साल जो मोबाइल के यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सेम गोज विद मोबाइल सर्च एज वेल। इवन 50% से ज्यादा सर्चेस मोबाइल के थ्रू आ रही हैं गूगल पे। लेकिन लोग क्या करते हैं, एसईओ की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो अपनी आधी से ज्यादा ट्रैफिक को कैप्चर ही नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू बी रैंक्ड फॉर मोबाइल इंडेक्स्ड वर्जन। तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है टू ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल। आपकी जो वेबसाइट है वो हर डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, हर डिवाइस पे प्रॉपर्ली खुले, मोबाइल डिवाइसेस पे पॉपअप्स कभी भी ना आए। मेक श्योर के टचेबल एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छे से काम करें। और मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो 2 सेकंड से कम होनी चाहिए। पेज स्पीड चेक करनी है अगर, तो पेज स्पीड इनसाइट्स का टूल यूज करें, अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करें। डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों की स्पीड आपको अलग अलग शो देगा। इन केस अगर आपको कोर वेब वाइटल्स का नहीं पता, ये एक रैंकिंग फैक्टर बन चुका है, आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से कम में लोड होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती यू आर लैगिंग बिहाइंड। गूगल आपको वो प्रायोरिटी नहीं देगा जो ऐसी वेबसाइट को मिलेगी जो 2 सेकंड से कम में लोड हो रही है। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, पीबीएन्स। कुछ लोग कहते हैं पीबीएन्स डेंजरस हैं और कुछ कहते हैं ये यूजलेस हैं। खैर डेंजरस तो वो हैं लेकिन यूजलेस नहीं है भाई। आई हैव लिटरली मेड अ लॉट ऑफ मनी विद पीबीएन्स। इवन राइट नाउ भी बहुत सारे क्लाइंट्स आके खुद कहते हैं कि आप पीबीएन बना सकते हैं, कि आप हमारी साइट को पीबीएन से रैंक कर सकते हैं, जो जानते हैं बिकॉज पीबीएन की जो रैंकिंग होती है आपके कंट्रोल में होती है एंड इट इज परमानेंट बिकॉज यू ओन द लिंक्स। अब ये डेंजरस क्यों है भला? बिकॉज लोगों को सेटअप ही नहीं करना आता, शिटी डोमेन्स यूज करते हैं, पब्लिक या सेम आईपीज को यूज कर लेंगे होस्ट करने के लिए। पीबीएन जैसी साइट्स दिखती है उनकी, दैट्स व्हाई सेम सेटिंग्स सब साइट्स पे यूज करते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और पीबीएन को कभी रियल साइट ट्रीट ही नहीं करते। अब ये सब चीजें बेसिकली मिस्टेक्स हैं जिनसे गूगल इजीली ट्रिगर हो जाता है कि भाई ये पीबीएन है। और जैसे गूगल की चीज डिटेक्ट करता है कि आप अपना प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बना के बैठे हुए लिंक्स ले रहे हैं, वहां से सीधा नंबर 1 से उठा के उधर फेंकेगा जहां से आप कभी दोबारा नजर नहीं आएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीबीएन्स पे काम करना चाहते हैं। यू कैन डू इट। सपोज कर लें आप एक एक्सपायर्ड डोमेन या एक ऑक्शन डोमेन पे काम करना चाहते हैं। मैं बता देता हूं आपको, अभी जो चीजें मैंने बताई हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप उनके ऑपोजिट चलेंगे। यानी कि डोमेन आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिंक प्रोफाइल अच्छी हो उसकी, पब्लिक की जगह पे प्राइवेट आईपीज यूज
करें, डेडिकेटेड आईपी दें हर वेबसाइट को, हर वेबसाइट पे डिफरेंट थीम लगाएं, डिफरेंट कंटेंट लगाएं, यूनिक कंटेंट पोस्ट करें, हर वेबसाइट की सेटिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट रखें, डिफरेंट एंकर टेक्स्ट को यूज करें, हमेशा होम पेज से लिंक मत लें। ये सब चीजें अगर आप करते हैं आपका पीबीएन को कुछ भी नहीं होगा कभी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।